आप देख रहे हैं। बात करते हैं बजट की। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया। अमृत काल के इस बजट में सप्तऋषि मंत्र दिया गया है, जिसमें 7 प्रमुख चीजों को प्राथमिकता बताई गई है। समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, अवसंरचना और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र, इन मुद्दों का समावेश इस बजट में है। हालांकि इन तमाम खूबियों के बावजूद विपक्ष के निशाने पर बजट है। कांग्रेस ने भी बजट को निराशाजनक तो बताया, लेकिन बजट की एक ऐसी बात है जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस को भा गई है। देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट पर सियासी छीटाकशी के बीच छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस को इस बजट में छत्तीसगढ़िया छाप नजर आती है। कांग्रेस का कहना है कि वैसे तो बजट निराशाजनक है, लेकिन इसके कुछ प्रावधान छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात हैं। दरअसल बजट में मिलेट मिशन, गोवर्धन योजना और नेचुरल फार्मिंग पर जोर है। इसके लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि ये योजनाएं छत्तीसगढ़ में पहले से चल रही हैं, जिसकी अहमियत प्रदेश के बीजेपी नेताओं को नहीं दिखती। लेकिन अब केंद्रीय बजट में छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत गौरवशाली बात आप कह सकते हैं। जिस मिलेट मिशन को छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है, उसके लिए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त राशि की घोषणा की है। बात नहीं कही। दूसरी बात, ऑर्गेनिक और नेचुरल खेती के संदर्भ में केंद्र सरकार ने बात कही है कि इसके क्षेत्र का लगातार विस्तार किया जाएगा। इसलिए इस साल इसमें बजट का प्रावधान किया गया है। हमने छत्तीसगढ़ सरकार बनने के तत्काल पश्चात ही, और मेरे लिए तो एक सुखद संजोग है कि जिस योजना को छत्तीसगढ़ में हमने प्रारंभ किया, हालांकि छत्तीसगढ़ के भाजपाइयों की समझ में वो आज पर्यंत नहीं आया है, लेकिन आदरणीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने भाषण में विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि गोबर और गोमूत्र भी अब देश के गरीबों की आय का जरिया बनाया जाएगा। हालांकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेताओं का ऐसा मानना नहीं है। उनका मानना है कि कांग्रेस बेवजह क्रेडिट लेने की कोशिश में जुटी हुई है। मिलेट को बढ़ावा देने की योजना माननीय नरेंद्र मोदी जी की पहले से है और मिलेट को बढ़ावा देना ही चाहिए। राज्य सरकार मिलेट को नाम भर लेती है, मगर मिलेट की आज तक खरीदी की कोई एक भी व्यवस्था पूरे प्रदेश में नहीं कर पाई है। मिलेट के प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार ने जो योजना बनाई है, उसमें रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी, ट्रेनिंग होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी खेती से जोड़ने का प्रयास होगा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को सीधा सीधा इसका फायदा मिलेगा। दरअसल बजट में छत्तीसगढ़ की कुछ योजनाओं की छाप दिखी है। वित्त मंत्री ने गोवर्धन योजना के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया है। ऐसी ही गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ में पहले से चल रही है। बजट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स के गठन का ऐलान किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ मिलेट कैफे को लेकर सीएम भूपेश बघेल की तारीफ भी हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार एमएसपी पर मिलेट्स खरीद रही है। इसके अलावा ऑर्गेनिक खेती के लिए वर्मी कंपोस्ट के क्षेत्र में सूबे में काम हो रहा है। केंद्रीय बजट में भी नेचुरल फार्मिंग के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। ऐसे में राज्य में पहले से जारी कुछ योजनाओं की छाप बजट में देखी जा सकती है और इसी बात को लेकर कांग्रेस अपनी पीठ थपथपा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच केंद्रीय बजट जो आया है, सीएम भूपेश बघेल ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री का जो बजट है पूरी तरह से निर्मम है। केंद्रीय बजट से छत्तीसगढ़ को निराशा हाथ लगी है। किसान, आदिवासी वर्ग को कुछ भी नहीं मिला है। रेल बजट ज्यादा होने पर सीएम ने आशंका भी जताई है। रेलवे को कहीं निजी हाथों में तो सौंपने की तैयारी नहीं है, ये आशंका उन्होंने जता दी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ को नई ट्रेनों की उम्मीद थी, ये उन्होंने कहा, लेकिन कहा कि ये बजट जो है ये निर्मम है। निर्मम उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया और ट्रेनों की जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई। रेलवे बजट ज्यादा है तो कहीं उन्होंने आशंका जताई है कि कहीं निजी हाथों में तो नहीं सौंप देने वाले रेल को। और किसान, आदिवासी वर्ग को कुछ भी नहीं मिला है इस बजट से।
और हमारे साथ खास मेहमान इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं नंद कुमार साय, पूर्व सांसद हैं बीजेपी की तरफ से। साय साहब, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही में कमल वर्मा, कर्मचारी नेता, जुड़े हुए हैं। कमल जी, आपका भी बहुत स्वागत। और साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री। भगत साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूं। मुख्यमंत्री ने क्या कहा यह तो हमने बताया, लेकिन बजट से कितनी उम्मीदें आपको थी और कौन सी उम्मीदें पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि छत्तीसगढ़िया छाप है बजट? देखिए, भारत सरकार ने आज देश के लिए बजट पेश किया है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो यहाँ का तस्वीर बदले, विकास को गति मिले। आज हम देखें तो भारत सरकार जो है घूम फिर करके छत्तीसगढ़ सरकार की नकल कर रही है। चाहे वो मिलेट मिशन हो, चाहे वो गोधन न्याय योजना हो, उसको इम्प्लीसिट कर रही है। उसी का पूरे देश में उसको लागू करने की बात कर रही है। जहाँ इस देश में आधा आबादी महिलाओं की है, उनके लिए इनके पास कुछ नहीं है देने को। आज सबसे बड़ा जो लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों को जोड़ने के लिए जो सबसे बड़े संपर्क माध्यम है रेलवे का, रेलवे के लिए कुछ नया दिखा नहीं। आज सीनियर सिटीजन लोगों के लिए जो सुविधाएं मिलती थी पहले, उसको उन्होंने बंद कर रखा है। आज टैक्स की छूट किनको दे रहे हैं? उन्हीं बड़े लोगों को दे रहे हैं। छोटे लोगों के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, उनके लिए देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। बेरोजगारी जहां बढ़ी हुई है, लोगों को काम की तलाश है, उनके लिए कुछ इनके पास देने के लिए नहीं है। आज एक कर क्या रहे हैं कि पूरे देश में हवाई अड्डा बना रहे हैं, और हवाई अड्डा बना करके, एयरपोर्ट बना करके वही निजी हाथों में बेचने का काम करेंगे। नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़िया छाप दिखी है, गरीबों के लिए, किसानों आपकी के गोबर लिए, खरीदी योजना जो है युवाओं उसकी के लिए छाप दिखी है, ये कहा जा रहा है। कुछ इनके पास नहीं है। देखिए, छत्तीसगढ़ की जो योजना है वो पूरे देश में सफल हुई है और एक मॉडल के रूप में पूरा देश ने उसको हाथों हाथ लिया है। आज हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कुछ हमारे साथी छत्तीसगढ़ में उसका उपहास उड़ाते थे गोबर का, गोबर को आज उससे जो बनने वाली जो बहुत सारे आइटम्स हैं, उसको आज भारत सरकार भी एप्रिशिएट कर रही है और बहुत सारे सेक्टर पे उसको लागू करने की बात कर रही है। मिलेट मिशन को छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस प्रकार से आगे बढ़ाया है, कोदो, कुटकी, रागी, ये सब का जो खरीदी के लिए सरकारी रेट घोषित किया है, उसको खरीदी करा रहा है और बहुत सारी जगह में उनको लिए मार्केट भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो एक तरह से जो मिलेट मिशन प्रोग्राम है वो हमारा छत्तीसगढ़ के, उसको पूरा भारत सरकार एप्रिशिएट कर रहा है, उसको लागू करने की बात कर रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत सकारात्मक है। आप सकारात्मक भी कह रहे हैं और नकारात्मकता भी आपने इस बजट की, दोनों बातें आपने गिनाई हैं। नंद कुमार साय साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साय साहब, आप हंस रहे हैं, बिल्कुल आप हंस रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि मंत्री जी ने एक बड़ी बात यह कह दी कि बजट में आम लोगों के लिए, आम टैक्स पेयर के लिए कुछ भी नहीं। हेडलाइंस तो कुछ और चल रही हैं। मैं मंत्री जी को सुन रहा था। वो एक तरफ तो कह रहे हैं बड़ा अच्छा है, सकारात्मक है, और एक तरफ कह रहे हैं कि निराशाजनक है। तो असल में बजट जो है अत्यंत सकारात्मक है। साय साहब के पास कहने के लिए कुछ है नहीं, क्या कहेंगे? अब भारत सरकार ने कुछ किया नहीं, कुछ दिया नहीं, छत्तीसगढ़ के लिए कोई घोषणा की नहीं। मैं इस अब बजट को जो देखा हूं, क्या बोलेंगे? बोलने के लिए कुछ रहा नहीं। कैसे रिपीट हो रहा? किसानों का प्रदेश, किसानों का देश है, किसानों का आय दूना करने की बात किए थे, उनके लिए उनके हाथ कुछ लगा नहीं। तो आज हर वर्ग जो है ठगा हुआ महसूस कर रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यवसायी हो, साय साहब को बोलने दें, चाहे युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, किसी के लिए किया नहीं। हेलो,
अरे हम भी बोल रहे हैं मंत्री जी। ये देखिए, महिलाओं के सशक्तिकरण की दृष्टि से ये बजट बहुत अच्छा हुआ है। नौजवानों को रोजगार देने की दिशा में इसमें बड़ा सम्यक प्रयास किया गया है और मत्स्य उत्पादन करने वाले मछुआरों जो हैं वो इससे बहुत लाभान्वित होने वाले और उनको बहुत लाभ होने वाला है। स्पेशल उनके लिए कार्यक्रम यहाँ किया गया है। उसके साथ साथ में जो मिलेट का प्रावधान वहाँ पर किया गया है उससे तो संपूर्ण देश में गोधन का और गोबर का, मूत्र का एक नए सिरे से, ठीक है छत्तीसगढ़ की सरकार कुछ शुरुआत की थी, लेकिन इस संबंध में बहुत पहले से चिंतन चला हुआ था कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए। देसी गौओं के जो गोबर हैं, मूत्र है और दूध है, इसमें जो तत्व हैं वो उस पर बहुत पहले से रिसर्च हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ, लेकिन अब शुरू हुआ है, कहीं से भी शुरू हुआ। इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि एक बहुत अच्छी बात हुई है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ये जो गौ है इसके शरीर में 33 करोड़ देवता वास करते हैं। बिल्कुल सही उसका बात है, मूल लेकिन कारण ये था छत्तीसगढ़ सरकार कि की योजनाओं को केंद्र ने मुहर लगाकर माना है और प्रदेश सरकार ये कह रही है कि हमारे छत्तीसगढ़ के नेता जो हैं वो इसको नहीं मानते हैं। केंद्र ने मुहर लगाई है। जो बात है वो बहुत अच्छी बात है और इस कारण से यहाँ गौ का महत्व बढ़ा है। गावो विश्वस्य मातर, इसको बहुत पहले से हमारे देश के ऋषि मुनियों ने चिंतन किया था और स्वर्ण भस्म में गाय, देसी गाय जो है उसके गोबर में, उसके मूत्र में, उसके दूध में स्वर्ण भस्म पाया जाता है। इसको आगे चल करके और बहुत सारे शोध होने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार की आप सराहना करते हैं के लिए, कि उनकी योजनाओं को आपने, आप केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की योजनाएं जो हैं उनको देखा, उसकी तारीफ की और उसके शामिल किया। तुम यहाँ बना दिए और इस कारण से कोई प्रदेश ने किया है, इसलिए वो बहुत बड़ा मायने नहीं रखता। सवाल ये है कि संपूर्ण देश में, और मैं आता हूं मंत्री जी, मैं आपके पास आता हूं। देखिए साय साहब दो तरह की बात करेंगे, ये शोभा नहीं देता। आप दो तरह की बात करेंगे, शोभा नहीं देता। जब छत्तीसगढ़ सरकार शुरुआत करती है तो आप लोग विरोध करते हैं, बोलते हैं कि आप गोबर थोपने की बात कर रहे हैं, आप इस तरह की बात करते हैं। आपके कुछ सदस्य जो है यहाँ विरोध करते हैं और आज अगर मोदी जी उसको लागू करने की बात कर रहे हैं तो आप तारीफ कर रहे हैं, तो एक साथ दोनों बात नहीं हो सकती। आप बोलिए कि छत्तीसगढ़ सरकार की योजना अच्छी है, उसको भारत सरकार लागू कर रही है। वो जानेगा, लेकिन हम अपनी बात करेंगे। देखिए यहाँ पर इस बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण का, अजय चंद्रा का आगे माननीय आपके पार्टी और अग्नि के लिए कर रहे हैं। आपके पार्टी के अजय चंद्राकर जी माननीय सदस्य हैं, मैं अपनी बात जिन्होंने मैं अपनी बात करूंगा और आप भी तीन तरह की बात मत करिए। आप ये अच्छा, एक बात और कर लेते हैं और सबसे जरूरी बात है कर्मचारियों की। कर्मचारियों को क्या मिला? कमल वर्मा जी, शॉर्ट में आपसे समझना चाहूंगा। नेता है, अगर बोल रहे हैं तो या तो आप सही बोल रहे थे और सही बोल रहे हैं। देखिए पुनीत जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूरे जो प्रदेश की जनता है, आम और पूरे देश की जनता है, उनको मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रदेश भर के, ये देश भर के जो कर्मचारी अधिकारी है वह बहुत ही निष्ठा ईमानदारी के साथ में अपना जो है, जो भी टैक्स है जो देना होता है सरकार को, वो निष्ठा ईमानदारी के साथ में पे करती है। इसका जो निवृत्ति वर्ष जो माना जाता है अप्रैल से मार्च तक का, जब हम सैलरी लेते हैं सरकार से, तो मार्च के सैलरी के समय ही अंतिम जो कितना हमको टैक्स देना है उसकी जब पूरी टैक्स की कटौती हो जाती है, उसके बाद में ही हमको सैलरी मिलती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग लगातार विगत 2-3 वर्षों से हम लोग मांग कर रहे थे कि इसका जो स्लैब है उसमें परिवर्तन किया जाए और निश्चित रूप से जो स्लैब में जो परिवर्तन किया गया है और इसके लिए हम जो केंद्र सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। वो न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम, इसमें आपको समझ में आ गया कि किसमें क्या फायदा होने वाला है? जी, इसमें कुछ तो फायदा होने वाला है, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा इसमें नुकसान होने वाला है, लेकिन कोई भी जब घोषणा करने के बाद में जब उसका जो दिशा निर्देश जारी होता है उसके बाद में ही ये समझ में आता है कि इसमें
कितना और हमको फायदा मिलेगा। चलिए, यदि ठीक। उसमें कोई शर्तें ना डाला जाए, उसके जो शर्तें स्लैब ना में डाली परिवर्तन जाए। किया गया है, मतलब ये अभी उसमें जो भविष्य के अर्थ में 3-4 दिन बाद जब रिव्यू होगा पूरा, तब जाकर चीजें साफ होंगी। मंत्री जी, आप कह रहे थे कि टैक्स पेयर्स को कोई राहत नहीं है, मध्यम वर्गीय को कोई राहत नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 7 लाख कर दिया गया, और क्या चाहिए? देखिए, आप ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात कर रहे थे। ओल्ड पेंशन स्कीम को भारत सरकार ने कहा हरी झंडी दिया। आज लोग विरोध करते रह गए, मांग करते रह गए, उनकी बात सुनी दी गई। आज इनका पैसा अगर शेयर मार्केट में या किसी कंपनी में लगता है और अगर वो पैसा डूब जाता है तो कर्मचारियों का पैसा डूब जाए, ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर उस बात को लेकर के कर्मचारी इस विरोध में है और ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे हैं, तो उसको भारत सरकार को मानना चाहिए था। और इसमें तो उसमें निराशा ही मंत्री जी, आपने नब्ज पकड़ ली तुरंत। कर्मचारियों की बात हुई और आपने मुद्दा वही उठा दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम का। नंद कुमार साहे साहब से पूछ लेते हैं। साहे साहब, ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत बड़ा मुद्दा है। पेंशन स्कीम है और नए पेंशन स्कीम भी इसमें लागू हुआ है, और इसलिए जैसी आगे चल करके इसको थोड़ा और देखा जाएगा तो मैं समझता हूं वो ज्यादा स्पष्ट होगा और उससे निश्चित रूप से मैंने लाभ ही होगा, ऐसा मैं मानता हूं। ये थोड़ा आगे चल करके बहुत सारी बातें जब स्पष्ट होने लगेंगी तब इसकी परिस्थितियां और सामने आएगी, ऐसा मुझे लगता है। और क्योंकि ये जो मामला है उसमें मैं समझने की ये कोशिश कर रहा था कि दोनों प्रकार की बातें हैं। मंत्री जी, दोनों को देखने के बाद आगे कम थोड़ा और शब्दों स्पष्ट होगा। में आप अपनी बात कह दीजिए प्लीज, समय की कमी है। मंत्री जी, कम शब्दों में। मैं ये बोल रहा था कि आज जैसे बजट पेश हुआ है और शेयर मार्केट धड़ाधड़ नीचे गिरा है और गिरते जा रहा है, तो ये समझ लीजिए कि सरकार के अर्थव्यवस्था के प्रति लोगों में कितना नकारात्मक सोच आई। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। समय यहीं तक की इजाजत दे रहा, वरना चर्चा को आगे बढ़ाते। बजट में छत्तीसगढ़िया छाप दिख रही है, उसकी पीठ भी थपथपाई जा रही है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन बीजेपी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और कांग्रेस कह रही है कि बजट ओवरऑल तो ठीक नहीं है, लेकिन हमारी योजनाएं जो है उसको शामिल किया गया, तो इसीलिए ये छत्तीसगढ़िया छाप भी है बजट में। अब आप समझ गए कि कहना क्या चाहते हैं नेता। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, और चर्चा में इतना ही। नमस्कार।